तुर्की के जंगलों में लगी आग को लेकर चारों तरफ से लोग तुर्की के लिए दुआएं कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि तुर्की के जंगलों में आग लगने की वजह से तुर्की में कई जगहों पर हाहाकार मचा हुआ है। तुर्की और इजराइल को लेकर 3 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि तुर्की के जंगलों में आग लगने की वजह क्या है और इसके पीछे किसका हाथ है। तुर्की के जंगलों में अचानक से इतनी खतरनाक आग कैसे लगी? क्या इसके पीछे बड़ी विदेशी ताकतों का हाथ है? क्या तुर्की के जंगलों में लगी आग के पीछे इजराइल का हाथ है? और इसके अलावा तुर्की से इजराइल क्यों नाराज है? तुर्की ने ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाया है जिससे इजराइल की नींद उड़ गई है? अर्दोगान का साइप्रस प्लान क्या है जिससे इजराइल परेशान है? और आपको बताऊंगी कि तुर्की की सीमा पर अर्दोगान ऐसा कौन सा काम करवा रहे हैं जिससे बाकी देशों को झटका लग सकता है। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि तुर्की और इजराइल से जुड़ी सारी खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तुर्की के जंगलों में भयानक आग लगने से कम 7 लोगों की मौत हो गई। तुर्की के जंगलों में लगी आग इस कदर भयावह थी कि देखने वाले की सांसें थम जाएंगी। इस खौफनाक घटना की तस्वीरें और वीडियोस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि तुर्की के जंगलों में ये भयानक आग आखिरकार कैसे लगी और इसके पीछे की क्या कहानी है। रिपोर्ट्स की माने तो तुर्की में भारी गर्मी की वजह से जंगलों में आग लगी, जिससे कई लोगों को भारी नुकसान पहुंचा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में नजर आ रहा है कि मार्सिन और एंटालिया में लगी आग का धुआं 150 किलोमीटर दूर स्थित साइप्रस द्वीप तक पहुंच चुका है। तुर्की में गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग लगना आम बात है, लेकिन सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस बार आग काफी बड़े क्षेत्र में फैल गई है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि तुर्की के जंगलों में आग ड्रोन की मदद से लगाई गई है, लेकिन ऐसा आखिरकार कौन करेगा? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तुर्की के जंगलों में ये भयानक आग इजराइल ने ड्रोन की मदद से लगाई। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। तुर्की के कृषि एवं वन मंत्री बकीर ने बताया है कि अब तक अग्निकांड की कुल 98 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से 88 जगहों पर काबू पा लिया गया है। इस समय तुर्की के दक्षिणी हिस्से में तटीय प्रांतों जैसे अदाना, उस्मानिया, एंटालिया, मर्सिन में आग लगने की घटनाएं सामने आई है। इसके साथ ही पश्चिमी तटीय प्रांत मुगला में भी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तुर्की के मौसम विज्ञानियों के मुताबिक भूमध्य सागर तटीय क्षेत्रों में तापमान मौसमी औसत से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि एंटालिया में आने वाले दिनों में तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तुर्की के एक जलवायु वैज्ञानिक लेवेंट कुर्नाच ने कहा है कि मौसम बेहद गर्म और शुष्क है, इस वजह से आग लग रही है। हमारी एक छोटी सी गलती एक बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। तो कुल मिलाकर गर्मियों के दिनों में तुर्की में इस तरह से आग लगना आम बात हो सकती है, लेकिन आग इस तरह से एक बड़े क्षेत्र में आग लगना चिंता की बात हो सकती है, जिससे तुर्की और तुर्की की जनता को सावधान रहने की जरूरत है। तुर्की और इजराइल के संबंध दुनिया से छुपे नहीं हैं। फिलिस्तीन को लेकर तुर्की और इजराइल एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान हमेशा से दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज बुलंद करते आए हैं और इजराइल से सीधी टक्कर लेते नजर आए हैं। तुर्की के साइप्रस योजना को लेकर इजराइल बीते दिनों भी परेशान होता दिखाई दिया था। साइप्रस प्लान को लेकर तुर्की और इजराइल के बीच विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगान ने बीते मंगलवार को कहा था कि साइप्रस विवाद का तब तक हल नहीं हो सकता जब तक कि ये स्वीकार न किया जाए कि वहां 2 समुदाय हैं और 2 सरकारें हैं जिनका एक समान स्तर है। अर्दोगान के इस बयान की दुनिया भर में निंदा हो रही है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने खुलकर इस बयान का विरोध किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र एक लंबे समय से 2 हिस्सों में बटे साइप्रस को मिलाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इजराइल ने इस मामले में एक कदम आगे जाकर साइप्रस सरकार के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है। इजराइल के विदेश मंत्री ने साइप्रस के विदेश मंत्री से बात करके कहा है कि साइप्रस को इजराइल का पूरा समर्थन है। इसके बाद इस क्षेत्र में तुर्की और इजराइल में एक बार फिर टकराव होने की आशंकाएं बढ़ गई है। ये पहला मौका नहीं है जब तुर्की और इजराइल इस तरह खुलकर आमने सामने आए हो। इजराइल और फिलिस्तीन क्षेत्र के बीच जंग के दौरान तुर्की ने खुलकर इजराइल के खिलाफ बयानबाजी की थी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगान ने कहा था कि तुर्की इजराइल जुर्म के खिलाफ न चुप रहा है और न रहेगा। लेकिन साइप्रस पर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने अपने जिस प्लान को सामने रखा है
उस पर इजराइल समेत अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र एवं ब्रिटेन ने विरोध किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने संसद सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा है कि साइप्रस की समस्या आज आपके कंधों पर आ गई है, ये भविष्य में भी आपके कंधों पर रहेगा। उन्होंने कहा ये एक महान काम है और ये पूरे तुर्की देश का काम है। इसके बाद उत्तरी साइप्रस, जो तुर्किक साइप्रस क्षेत्र में आता है, वहां पहुंचकर अर्दोगन ने कहा कि साइप्रस समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक ये स्वीकार न किया जाए कि वहां दो समुदाय हैं और दो राज्य हैं जिनका एक समान स्तर है। अर्दोगन ने ये बात तुर्की के सेना के साइप्रस पर आक्रमण की 47वीं बरसी पर कही। इसके साथ ही उन्होंने साइप्रस को लेकर अपनी आगामी योजना के संकेत दिए, जिससे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि मार्स में एक नया युग शुरू होगा जिससे सभी को फायदा होगा। अर्दोगन ने जो कहा उसकी गंभीरता को समझने के लिए हमें साइप्रस के इतिहास में झांकना होगा। साइप्रस एक भूमध्य सागरीय द्वीप है जो तुर्की के दक्षिण में, सीरिया के पश्चिम और इजराइल के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ तुर्की और ग्रीक समुदाय के लोग रहते हैं जिनके बीच एक लंबे समय से नस्ली विवाद जारी है। तुर्की ने अपनी सेना में 35,000 सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात करके रखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र एक लंबे समय से द्वीप में एकीकरण के प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तक यूएन को कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल पाई है। दोस्तों, तुर्की अपनी सीमा पर एक सैकड़ों किलोमीटर लंबी दीवारें बनवा रहा है जो तुर्की की सुरक्षा में चार चांद लगा देगी। तुर्की द्वारा बनाई जा रही सीरिया और ईरान की सीमा पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी दीवारों का निर्माण पूरा होने के अंतिम चरण पर है। यूनान यानी कि ग्रीस पहले ही तुर्की की सीमा पर इस तरह की दीवार बना चुका है जिस पर अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण लगे हुए हैं। इस तरह की दीवारों का निर्माण हाल के वर्षों में यूरोप में प्रवासियों के दाखिल होने के प्रति विभिन्न देशों के रवैये की कठोरता को भी दर्शाता है। तुर्की द्वारा बनाई जा रही इस दीवार से तुर्की सरकार की सिक्योरिटी फर्स्ट की नीति झलकती है, वो नीति जिसके तहत वो अपनी सीमाओं से परे जाकर कुर्द लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई करता है। तो दोस्तों, ये थी इजराइल और तुर्की से जुड़ी कुछ अहम खबरें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। इजराइल और तुर्की से जुड़ी और खबरों के लिए नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस कर ले ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस खबर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।